नमस्कार दोस्तों। जल्दी का काम शैतान का, ये एक बिलीफ सिस्टम रहा है हमारे देश में, बहुत साल तक रहा है। इसको क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो बताना पहले तो आप हाउ मेनी ऑफ़ यू एग्री? मोस्ट ऑफ़ यू विल एग्री बिकॉज यही बोला गया है। तो आज उसको हम पूछेंगे, क्योंकि देखो 2024 चल रहा है। अगर हम पुराने बिलीफ सिस्टम्स को रेगुलरली क्वेश्चन ना करें और उन्हें क्रश ना करें या थोड़ा ट्वीक ना करें प्रेजेंट टाइम से, तो देश की तरक्की में रुकावट आती है, सोच प्रोसेस में रुकावट आती है। बिकॉज बिलीफ सिस्टम तो ये है जो चल रहा है, क्योंकि सब बड़े बूढ़े बोल के गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अब अप्लाई नहीं हो पा रहा। रीज़न क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ थ्रोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड द विंडो इज़ वेरी स्मॉल एंड द डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट हैपनिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं वो है कि शैतान का काम है जल्दी कैसे डिसीजन ले, ये एक सच बात है। लेकिन करें क्या? जब भी जीवन में दो चार जगह अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ मैं आपको, पांच छह चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में डिसीजन मेकिंग। नौकरी, फिर शादी किसी लड़का लड़की से, तीसरी आप लगा लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स का स्टेटस, तीसरा चौथा लगा लो रियल एस्टेट। कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, करूं या ना करूं, नहीं, मेरे को सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, मैं भी मान लेता हूं। लेकिन अब क्या करें जब टाइम ही हमें कम मिल रहा है, और जो डिसीजन ले जा रहा है वो लाइफ में आगे जा रहा है, जो नहीं ले रहा वो किंग करते हुए मुड़ है। तो इसका सलूशन ये है, पहले तो इसको ये देखो कि जल्दी का काम शैतान का है, पर जब एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है तो जल्दी जल्दी ही आंसर करने हैं ना, उसकी प्रिपरेशन आपने पहले कर ली है। उसी तरह जीवन में जो भी आपके मोटे मोटे डिसीजंस होते हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके टेम्पलेट्स लेकर चलें आप लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल दो चार चीज़ें जो मैं करता हूँ, मैं उनके एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा। मैरिज, एक लड़की से आपको शादी करनी है, एक लड़के से आपको शादी करनी है, कृपया करके पेन पिक्चर बना के रखें, टाइम पे बना के रखें, अपने अरमानों को लिख कर रखें अच्छे। ये नहीं कि मतलब नहीं अभी मैं सोचूंगा, क्योंकि जब कुछ अच्छा डिसेंट प्रपोजल आया, डिसेंट बोलता हूँ, वो अल्टीमेट तो कभी कुछ नहीं होता। तो अभी आप चूक जाते हो सोचने के चक्कर में, क्योंकि अभी क्या है ना, ऐसा नहीं हो रहा कि एक प्रपोजल लड़की वाले जब शादी पे चलते हैं या लड़के वाले चलते हैं तो वो कांस्टेंट चल रहा होता है। जैसे कहते हैं ना, वो कभी भी एक रडार होता है, वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है कि कहीं भी लॉक ऑन मिल जाए, मुझे कोई टारगेट मिल जाए। तो वो सिर्फ आप पे नहीं चल रहा, वो सब पे ऐसे ऐसे चल रहा है, सबका। ठीक है, यहाँ से यहाँ थोड़ा जहाज वाली बातें होती हैं, तो थोड़ा उसका नॉलेज है, तो उसके एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। तो वो लॉक ऑन कहीं भी कभी भी हो सकता है, किसी पे भी। तो आपको देखना है कि अगर आपको ठीक लगा मामला तो आप वहीं पे उसको लॉक ऑन कर दें, पर वो तब होगा जब आपने मन में एक टेम्पलेट बनाया होगा। सेम थिंग रियल एस्टेट में, अगर आपको परचेज करना है कुछ, आपको पहले इन द मार्केट बने रहना है और टेम्पलेट बना के रखना है। सेम थिंग इज इन शेयर मार्केट। नहीं इन्वेस्ट कर रहे या आपको लग रहा है वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यू ऑलवेज हैव टू बी इन द मार्केट। यू शुड ऑलवेज हैव 20-30 स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट इन विच यू आर फॉलोइंग द कंपनीज। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, उनका डेटा देख रहे हो। अगर आपको कोई ऑटोमोटिव कंपनी लेनी है तो उसके हर महीने की सेल्स को आप मॉनिटर कर रहे हो। आप आयरन और स्टील प्राइजेस, बाकी सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट्स को, सब चीज़ों को कर रहे हो। तभी आप डिसीजन जब सही लगेगा आपको कि अब मार्केट में करेक्शन आया है। देखो, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो शेयर्स गिरते हैं, पर शेयर और भी गिर सकते हैं, करेक्शन और भी आ सकता है। तो कौन सी वाली उठाएं? तो वो विंडो तो कमी मिलेगी, फिर वो जल्दी का काम शैतान का लगा देंगे, फिर सोचते रहो, फिर ठग से वो करे, वो एकदम फिर से दोबारा रिबाउंड आ जाता है कि एक बार वो बॉटम आउट कभी हमेशा हाइंडसाइट में पता चलता है। द्वारका एक्सप्रेसवे करके एक रियल एस्टेट में मार्केट है गुड़गांव का, आपको पता होगा। 2019 जनवरी में उसके प्राइजेज वर एट द रॉक बॉटम। उससे पहले भी ऊपर थे, फिर वो गिरे डिमोनेटाइजेशन में, गिरते गिरते 19 से फिर चढ़ने शुरू हुए, तो चढ़ते ही जा रहे हैं। पर ये बात तो बाद में ही पता चलती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू टेक डिसीजंस इन वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। उसी में ही सक्सेस है, उसी में ही पैसा बनता है। एंड जल्दी डिसीजन, कई बार क्या होता है, कोई आदमी जब डिसीजन ले रहा होता है, समझदार आदमी, तब बाकी वालों को लग रहा है यार बड़ी जल्दी डिसीजन ले रहा है।
जो बड़ी जल्दी डिसीजन ले रहा है, जो होनहार स्टूडेंट है, उसने घंटों टाइम लगाया है उस पर, उसको उसके बारे में सारे टेम्पलेट्स पता हैं, वो बस उस मौके पे उस टेम्पलेट में वो 4 चीज़ें फिट करता है जैसे फॉर्मूला होता है, एंड उससे उसको पता चल जाता है ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा गहरा है, मैं एग्जाम्पल्स ढेरों नहीं ला पा रहा, मैं एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा नहीं ला पा रहा, लेकिन आपको देखना है कि सुबह कपड़ा कौन सा पहनना है भी एक डिसीजन मेकिंग है। सुबह उठकर आप ऐसे करो तो क्या आप दिन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि भैया थर्सडे को मैं येलो पहनूंगा, मंडे को मैं ऐसे वाइट पहनूंगा, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे येलो, फ्राइडे ग्रे ब्लू, सैटरडे ब्लू, संडे को ऑरेंज, और अपना वार्डरोब बना के रख लें। आपको ज़रूरी है मार्क ज़करबर्ग की तरह रोज़ ही ग्रे पहनना, क्योंकि नहीं पहन सकते भी हम तो रोज़ ग्रे, हम तो भारत देश में, हमें तो रौनक चाहिए, हम रोज़ ग्रे पहन के नहीं जा सकते। तो क्या ये डिसीजन मेकिंग में आपका बढ़िया जल्दी नहीं हो जाएगा? इसमें अब जल्दी का काम शैतान का तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम थोड़ा ना लगाना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, एंड डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड कई बार शैतान का काम है तो शैतान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। जैसे ही आता है कोई चीज़, ऐसे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो भी सिस्टम के उस तरफ हैं, जैसे मैं भी कहता हूँ मैं भी इस तरफ ही हूँ, आप लोगों की साइड नहीं हो क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। तो यहाँ हम जितने भी लोग हैं जो स्टोरियाँ सुनाते हैं, चाहे नेता हों, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे ये जो भी मार्केटिंग वाले हों, ये भी हों, हम जब भी चीज़ लाएंगे आप लोगों के लिए भाइयों बहनों, वो ऐसा ही होगा हमेशा कि भैया जल्दी से कर कुछ, और वो जल्दी से कर, उसमें ये नहीं मतलब होता कि कुछ गलत होता है, पर उसमें फ़ायदा वही उठा पाता है जो प्रिपेयर्ड होता है। अदरवाइज लोग इसको फोमो कर लेंगे, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया जा रहा है। कई बार फियर ऑफ मिसिंग आउट रियली होता है, वो एक्चुअल में होता है। जब मम्मी बोलती थी ना बचपन में, बस आ गई स्कूल की बस आ गई, जल्दी तैयार हो जाओ, तो शी वॉज नॉट क्रिएटिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यू विल मिस आउट ऑन द स्कूल, बस तो आ रही है आराम से, झूठ बोल रही, नहीं, बस सच में आ रही होती थी, सच में छूट जाती थी। ये सच है लाइफ का। द सेम सच इज़ ट्रू इन रिलेशनशिप्स। आपको शादी करनी है, उसका एक टेम्पलेट है, लाइफ आपसे क्वेश्चन पेपर ले लेगी, नहीं आपको अटेम्प्ट मिलेगा, नहीं पहले मैं सेटल हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं। इस पे वीडियोस और भी अगर आपको चाहिए तो आ जाएंगे, बिकॉज डिसीजन मेकिंग शादी वाला तो बहुत ही बेकार चल रहा है। नौकरियों में तो फिर भी पीपल आर एबल टू सी, एंड आजकल यंगस्टर्स थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा तनख्वाह के अलावा भी सोचने लग गए हैं वो कि वर्क लाइफ कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसी है, इज्जत कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। पीपल आर आजकल थोड़े स्मार्ट बन रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप्स को कैसे चलाना है, और शादी यहाँ मार हो रही है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप की बढ़िया वर्कशॉप मैं कर रहा हूँ। 30 मार्च को कर रहा हूँ, शनिवार को कर रहा हूँ, 11:30 से 1:30 बजे। जो भी आप पेड वाली है वो, ठीक है, जो भी आप अटेंड करना चाहते हैं वो आर लिख सकते हैं, आर फॉर रिलेशनशिप, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। ब्लॉकबस्टर वर्कशॉपों की बहुत डिमांड में थी मेरी उसमें, तो मैं लेकर आया हूँ 2 घंटे आपकी क्वेरीज़, और उसमें केस स्टडीज़ और लाइव सॉल्यूशंस, वो सब बड़ा मज़ा आएगा, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। 2 घंटे का बहुत आपको मज़ा आएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, नोट्स भी बनाना, एंड आप छोटे मोटे सलाहकार भी बन सकते हैं वो एक वर्कशॉप अटेंड करने के बाद। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू इन दैट। थैंक यू वेरी मच।